Hello students, Jai Hind to all of you. Today I will discuss the 11 current electricity. In this chapter, my topic is current density and drift velocity. हम लोग करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में क्या करेंगे बच्चा, स्टडी करेंगे। और ये क्या चीज होता है इसको हमें क्या करना है, समझना है। बहुत ध्यान से समझिएगा। पिछले लेक्चर में आपको मैं करंट के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि करंट क्या चीज होती है, उसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में हमने बताया था कि करंट कैसे बनेगी, करंट कैसे फ्लो करती है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर क्या चीज डिपेंड करता है, वॉल्यूम के ऊपर क्या डिपेंड करता है, इन सब सारी बातों को हम लोग क्या किए थे, देखे। आगे इसको हम लोग स्टडी करेंगे बेटा, वो करंट डेंसिटी देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, करंट डेंसिटी। अब ये करंट डेंसिटी क्या होती है, हम लोग बोलते हैं किसको है, इस बात को समझते हैं कि करंट डेंसिटी का मतलब छोटा सा अगर बात करें तो करंट डेंसिटी जो होती है करंट पर यूनिट एरिया होता है। क्या होता है बेटा, करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डेंसिटी। क्लियर। अब ये जो डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बारे में हमें क्या चीज बताना है, ये कैसे बनती है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इन सब बातों को क्या करना है, हमें स्टडी करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों का क्या होता है, करंट डेंसिटी at any point inside the conductor is defined as a vector having magnitude equal to current per unit area। आपको मैं यही मेन पॉइंट बोला था कि क्या चीज याद रखेंगे हम लोग, करंट पर यूनिट एरिया सराउंडिंग दैट द पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं करंट पर यूनिट एरिया को बोलते हैं हम लोग क्या चीज भाई, करंट डेंसिटी। देखिए एरिया वेक्टर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। करंट पर यूनिट एरिया, यहाँ पे एरिया वेक्टर का कंपोनेंट्स क्या होता है, एरिया वेक्टर इज द नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो ऑफ पॉइंट। ठीक है, फ्लो थ्रू दैट पॉइंट, जहां से करंट क्या करती है कि कंडक्टर के अंदर फ्लो करती है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, चार्ज पर यूनिट। ठीक है, ये जो होता है करंट पर यूनिट वॉल्यूम, जो वॉल्यूम एरिया उसको हम बोलेंगे क्या चीज है। तो देखो ध्यान से कि यहाँ पे एक नॉर्मल क्रॉस सेक्शन है, ये क्या बेटा, एक नॉर्मल क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर एक छोटा सेक्शन है जिसको हम लिखते हैं क्या चीज बेटा, डी ए। ये क्या होता है हमारा, डी ए होता है, बराबर, डी ए। और ये जे जो है ये बता रहा है करंट डेंसिटी को। यहाँ पे हमने एक क्या लिया है, यहाँ पे लेटरल लिया है, तो इस केस में हमने ये जे को दिखाया बेटा, यहाँ पे ये क्या है, डी ए, जो छोटे से क्रॉस सेक्शनल एरिया को बता रहा है। अब इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान से इस बात को समझेंगे। करंट डेंसिटी एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पे करंट जो डेंसिटी इज गिवन बाय J equal to di by dt n cap। n cap is a unit vector। n cap क्या है बेटा, is a unit vector। ये क्या होता है बेटा, यूनिट वेक्टर को बता रहा है, ध्यान दीजिएगा, is a unit vector। ठीक है, if the cross sectional area is not normal to current, अगर ये नॉर्मल ना होकर क्या है बेटा, but make an angle theta the direction of current। कहने का मतलब है कि भाई करंट इस तरह चल रही है लेकिन एरिया वेक्टर जो है इस तरह से है। ध्यान से समझिएगा, ये बता रहा है एरिया वेक्टर। तब इसके अंदर एंगल कितना बन गया बेटा, थीटा। जब थीटा बनेगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट, देन J इक्वल टू क्या मिलता है, J इक्वल टू मिलेगा डी आई बाई डी टी कॉस थीटा, या फिर डी आई इज इक्वल टू
जे इंटू ए कॉस थीटा। क्या मिलेगा बेटा? जे इंटू ए कॉस थीटा मिलेगा। अब इस कॉस थीटा को जब एलॉन्ग द डायरेक्शन देखेंगे बेटा, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए किसमें बेटा? ठीक है, जे इंटू ए कॉस थीटा इंटू डी ए कॉस थीटा को हमें देखिए हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा यहाँ पे क्या है? जे ए कॉस थीटा है, तो जे ए को हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया ए इंटू जे। क्लियर? बात को समझ गया? अब यहाँ पे टोटल करंट ये बता रहा है क्या चीज भाई? सम ऑफ करंट। सम ऑफ करंट इक्वल टू यहाँ पे हो गया वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए, ये चीज हो गया बेटा। लेकिन अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मिले बेटा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, उस केस में I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J इंटू डी ए मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ J इंटू ए मिलेगा। बराबर? नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझिएगा कि इफ द करंट डेंसिटी J इज यूनिफॉर्म नॉर्मल ऑन द क्रॉस सेक्शन, जो उसकी हमने बात किया था, तब J इक्वल टू I बाई ए या फिर I इक्वल टू J इंटू क्या मिलता है बेटा? ए मिलेगा। इस क्रॉस सेक्शन जब नॉर्मल होगा मतलब एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट मिलेगा, एंगल की वैल्यू 0 मिलेगी, तब यहाँ पे I इक्वल टू J इंटू ए की क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल होगा। ठीक है, करंट डेंसिटी J, करंट डेंसिटी J इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। SI यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला L स्क्वायर, ठीक है, L पावर -2 a होता है। क्या होता है? ठीक है, डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया? L पावर -2 a हो गया। ठीक है, इन केस, एक केस है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो चार्ज थ्रू और क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉर्मल इज, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब हम लोग कल देखा था कि एंड इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे थे कहां से भाई? पिछली वीडियो में एक चीज मैं बता चुका हूं कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट जब क्या करती है बेटा? फ्लो करती है। तो करंट फ्लो करती है तो वहां से कितनी करंट फ्लो होती है? तो वो क्रॉस पर सेकंड जो करंट फ्लो करती है वो होती है बेटा I, ध्यान दीजिएगा, I Q, Q मतलब चार्ज की बात कर रहा है, तो N Q V A। इतना क्या होगा? V इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन, V इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है। सो J इक्वल टू N इंटू Q V A या N Q V हो जाएगा बेटा। क्लियर? फिर करंट डेंसिटी J रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E। जब इसको हम लोग रिलेट करेंगे, इसका फार्मूला अभी डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बेटा कि ये डेरिवेशन आता कैसे है। इसका डेरिवेशन हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जब पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को हम लोग बोलते हैं, ओम्स लॉ इज द वेक्टर फॉर्म J इक्वल टू सिग्मा इनटू E इक्वल टू वेक्टर E बाई रो। क्लियर? आगे देखते हैं, where sigma is the conductivity and rho is the resistivity, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये जो रेजिस्टिविटी है इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब बेटा देखो एक बात यहाँ पे आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप कैसे समझोगे? ध्यान समझो। ये हो गया एक कंडक्टर बॉडी, ये कंडक्टर बॉडी हो गया, इसके साथ आपने एक क्या लगा दिया? कंडक्टर बॉडी के साथ पोटेंशियल अप्लाइड कर दिया, तो यहाँ पे बेटा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बराबर? इसके अंदर जो होंगे प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं। तो मूव करने के लिए इनको एक वेलोसिटी चाहिए जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो क्या होता है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। मतलब बोल सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव
in a conductor, inside the conductor, this velocity is known as drift velocity. उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज बेटा, drift velocity बोलते हैं, ठीक है। और ये drift velocity को समझते हैं कि drift velocity is the average uniform velocity acquired by free electron inside a metal by the application of इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्यों भाई, क्योंकि हमें मालूम है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, हमेशा उसके अंदर होगा क्या चीज, ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है भाई, आपका दो प्लेट्स लगाए हैं, यहाँ पे दो प्लेट्स लगाए हैं आपसे, इधर क्या हो गया पॉजिटिव प्लेट्स, इधर हो गया नेगेटिव प्लेट्स। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, और प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो किधर चलता है बेटा, पॉजिटिव की तरफ चलेगा, नेगेटिव की तरफ। तो इसके अकॉर्डिंग में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो दिस रिस्पांसिबल फॉर द करंट थ्रू इन, और यही चीज क्या होती है, उसके अंदर कंडक्टर के अंदर करंट लेके जाने के लिए क्या होता है भाई, रिस्पांसिबल होता है। यही चीज क्या होता है, तो ये जो होता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिस्पांसिबल फॉर करंट थ्रू इन, और वही करंट जो होती है कंडक्टर बॉडी के अंदर क्या होता है, फ्लो होता है। इट इज डिनोटेड बाय VD, या VD को क्या, VD से इसको हम क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जिसका ऑर्डर कितना होता है बेटा, इसके ऑर्डर को देखिएगा तो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का होता है, एज कंपेयर टू थर्मल स्पीड। मतलब अगर हीट कर देते हैं तो उसकी कंपैरिजन में जो स्पीड होती है वो 10⁵, और 10⁵ की कंपैरिजन में 10⁻⁴ इज अ वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा क्या होती है, वेलोसिटी होती है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में डिफरेंस देखिएगा बेटा तो 10⁹ का आएगा, कितने का डिफरेंस आएगा, 10⁹ का डिफरेंस आएगा, इसलिए बहुत छोटा होता है। फिर यहाँ पे एक छोटी सी बात समझिएगा, ठीक है। इफ सपोज फॉर अ कंडक्टर, ठीक है, इफ सपोज फॉर अ कंडक्टर, आपने एक कंडक्टर लिया, इस तरह से एक कंडक्टर ले लिया, ध्यान दीजिए। तो भाई इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसके पूरे वॉल्यूम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कितना है भाई, n है। फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए बराबर पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या चीज बेटा, जो हम ये अप्लाइड करते हैं, ये पोटेंशियल क्या है, V है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो इसके पोटेंशियल के साथ जो हमारा डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पोटेंशियल, ठीक है बेटा। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, I इज करंट हो गया, और J इज करंट डेंसिटी हो गया, रो जो हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाता है, सिग्मा जो होता है कंडक्टिविटी हो जाती है। तब ध्यान से देखिएगा रिलेशन बिटवीन, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे रिलेशन बिटवीन करंट, यहाँ देखिए करंट रिलेटेड विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी VD एज, तब क्या लिखते हैं भाई, I इज इक्वल टू NEA इनटू VD। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे बेटा क्या चीज आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA, क्या हो जाएगा बेटा, NEA, ये जो हो गया इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, जो कि क्या होती है कि उस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं उसके एवरेज के इक्वल होता है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आती है, इस बात को बाद भी हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में, कल जो वीडियो में मिलेगी नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज होती है, कैसे चलती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैसे रिस्पांसिबल होते हैं, वो चीज को हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में ध्यान से समझेंगे। फिर बेटा आता है क्या चीज, करंट डेंसिटी रिलेटेड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो भाई देखिए करंट डेंसिटी I J इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ चुका है I बाई A, या NEVD बाई A से
कैंसिल आउट हो गया तो अपने को मिल गया करंट डेंसिटी J इक्वल टू NEVD। क्या मिल गया बेटा? J इक्वल टू NEVD। इसको बोलते हैं क्या चीज भाई? रिलेशन बिटवीन J एंड I। क्या मिलेगा बेटा? J एंड VD, इसके साथ ये रिलेशन मिल गया। या VD इज इक्वल टू हम R करके लिख सकते हैं VD इक्वल टू J बाई N इंटू E। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो VD इज इक्वल टू जो होता है भाई J इक्वल टू, हम लोगों ने ये देख लिया, और J को टर्म हम लोगों ने देखा है सिग्मा इंटू E। क्या होता है बेटा? J इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू E, या सिग्मा इंटू E को यहाँ पे पुट कर दिया तो VD इज इक्वल टू E। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो, तो 1 बाई E बाई रो भी लिख सकते हैं, ये भी फार्मूला हो सकता है। फिर पोटेंशियल की केस में क्या होता है बेटा? पोटेंशियल की केस में देखिए E इक्वल टू V इंटू D होता है। क्या होता है? E इज इक्वल टू V इंटू D होता है। D यहाँ पे D का काम कौन कर रहा है बेटा? L, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये कौन काम कर रहा है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, इसके D को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी V इज इक्वल टू इतना हो गया तो VD इज इक्वल टू ये मिल जाएगा V अपॉन रो L N E। या फिर आप इसी को लिख सकते हो बेटा R करके VD इज इक्वल टू सिग्मा V बाई L N E, सिग्मा V बाई L N E। बात समझा? L N E ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी सर इतनी कैसे आती है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें अगर किसी को बच्चा कोई डाउट्स होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स होगा तो बेहिचक मेरे से क्या कर लीजिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, जय हिंद।